सावन का व्रत हो या फिर रक्षाबंधन का त्योहार हो, हर जगह फिट होने वाली नर्म मुलायम ये कुल्फी आपको बेहद पसंद आएगी। और फिर मौसम दे रहा है साथ हमें, तो ये कुल्फी जमेगी भी बहुत फटाफट। और सबसे खास बात, इस कुल्फी के लिए हमें दूध तो चाहिए ही नहीं, गैस को जलाना ही नहीं है, ना मिल्कमेड चाहिए ना ही मिल्क पाउडर। तो इसे बनाएं कैसे, चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पौना कप करीब चीनी ली है। पौना कप मतलब 3/4 कप चीनी लीजिए, नॉर्मल जो चीनी होती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 15 काजू और 15 करीब बादाम। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास भी मेरी तरह काजू बारीक वाले हैं जो कि बिल्कुल 4 टुकड़े में होते हैं, तो वैसे भी हमें पीसना ही है, तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि 4 गुना फर्क होता है बड़े पूरे काजू में और छोटे छोटे काजू में। तो क्यों ना हम इन चीज़ों में छोटे काजुओं का यूज़ करें। और मैंने 3-4 इलायचियाँ ले ली हैं। ये देखिए, अब मिक्सी के जार में हमें चीनी डालनी है, बादाम लेनी है, काजू डालना है और इलायची डालनी है। सारी चीज़ें डालकर आप इस तरीके से पीस लीजिए। पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। आपका मन करे ना तो ये पाउडर आप ज़्यादा भी बनाकर एयरटाइट डब्बे में रख सकते हो। ये एक तरीके से आप प्रीमिक्स है, तो आपको बिना गैस जलाए, बिना किसी दूध के झंझट के, तो आप इसको आए दिन कुल्फी को बना सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ इसको बनाएं कैसे बिना दूध के। सच सच बताना, राखी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेना, MYKK के स्किन केयर प्रोडक्ट ले लो, दोनों साथ में मिलकर लगा लो, इतना चमकोगे कि फ्लैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सबसे कम प्राइस में और फ्री गिफ्ट भी मिल रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, एक क्रीम ले लीजिए, जैसे 250 ml की क्रीम होती है ना, मेरे पास अमूल की थी, मैंने वो ली। इसे खोलने का भी आप थोड़ा तरीका समझ लीजिए। अगर आप ऊपर कैप से खोलेंगे ना, बहुत परेशान हो जाएंगे, पूरी नहीं निकलती है। और अगर आपने नीचे से उसको इस तरीके से कैंची से कट करके खोल लिया और खोल के आप इस तरीके से विस्क कर रहे हो, और वो भी फ्रिज की जमी हुई, मतलब फ्रिज की ठंडी होनी चाहिए, फिर आप जब उसको विस्क करोगे तो अच्छी खासी ये फूल भी जाती है। विस्कर है तो विस्कर से, नहीं तो बीटर से, नहीं तो मिक्सी से, जैसा भी आपका मन करे। मैंने इस तरीके से उसे 2-4 मिनट के लिए अच्छे से बढ़िया विप कर लिया है। अब मैं इसमें वो पूरा मिश्रण चाहे तो इसी में डाल दूं बोल में, या फिर ये क्रीम मिक्सी के अंदर डाल दूं, बात एक ही है। मैंने मिक्सी में डाल दी ये सारी क्रीम और उसको एक बार चला के मिक्सी के साथ चला लिया, जिससे क्या हुआ, ये बढ़िया सी क्रीम वाली कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे उसी मोल्ड में निकालिए, एक बार विस्कर से और चला लीजिए। आपका मन करे इसे थोड़ा और बढ़ाना है तो आप आधा कप दूध एक्स्ट्रा डाल सकते हो, पर आज मैंने कहा ना, मैंने तो बिना दूध के ही बना लिए ये। तो आप क्या कीजिए, ये एल्यूमिनियम के कुल्फी मोल्ड में जमा रहे हो तो कुल्फी मोल्ड को धोना जरूर, क्योंकि ये बाद में बताऊंगी धोना क्यों जरूरी होता है। अगर मटकियों में जमा रहे हो तो कोई बात नहीं, डिस्पोजेबल गिलासों में जमा सकते हो, घर की कटोरियों में जमा सकते हो, या फिर किसी बड़े बर्तन में भी जमा सकते हो, जिससे गिरने का डर ना हो। और 2-3 मैंने इसमें मटकियों में जमा दिया है। करीब 5 से 6 लोगों के लिए ये कुल्फी तैयार है। जब आप बाहर की इतनी महंगी कुल्फियाँ लाते हो कंपनियों की, 1-2 कुल्फी के भाव में आप 6 जने खा सकते हो, तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, बढ़िया है ना। तो आप इसे बनाइए और जो मटकियाँ हैं उनमें थोड़ी सी कतरन ड्राई फ्रूट की भी डाल दीजिए। अब ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आइस क्रिस्टल तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आइस क्रिस्टल तब आते हैं जब आपका दूध सही ढंग से पका हुआ ना हो। सबके ऊपर सिल्वर फॉइल या फिर बटर पेपर लगाकर रबर बैंड लगा दीजिए और आप देखेंगे बहुत बढ़िया कुल्फी जम गई है। एक और बात बताती हूँ आपको, जब कभी ज़्यादा मीठी आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो या फिर ज़्यादा गाढ़ी हो, तो कई बार ओवरनाइट में भी ये नहीं जमती है। तो उसका मतलब ही है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना लिया है। तो ये तो हुई ट्रिक की बात। मैंने इस कुल्फ़ी मोल्ड में इस तरीके से स्टिक भी लगा दी हैं और इसे मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। जब ये जम जाएगी तब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर आपको बताती हूँ कितनी बढ़िया जमी है। तो यहाँ देखिए, कुल्फी जम गई है। ऊपर से आपको थोड़ा काला लग रहा होगा, डरिएगा मत, क्योंकि ना ये इलायची नीचे रह जाती है। इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल सकते हो और इसे सर्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया कुल्फी है, जिसने भी खाई ना बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो मैं चाहती हूँ आपकी भी
दिल से तारीफ हो। इसलिए ये कुल्फी बनाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना और बिल्कुल भी आलस मत करना, क्योंकि ये सबसे सरल कुल्फी है। वैसे मैं आपके साथ बहुत सारी कुल्फी शेयर कर चुकी हूँ प्योर दूध की, पर एक बार इससे ज़रूर बनाना। ये देखिए मटकी वाली भी कितनी बढ़िया है ना, जबकि बाहर से अच्छी खासी जमी हुई है, उसके ऊपर आइस है, अंदर से आप स्पून से बाइट ले रहे हो तो जबरदस्त नरम है, मुलायम है। अब बारी ये है कि एल्यूमिनियम के मोल्ड को हमें धोना क्यों जरूरी है। क्या होता है जब फ्रीजर में हम कुल्फी को जमा देते हैं, ये टाइट थोड़ी जम जाती है, लेकिन अगर हम इसे पानी में डिप करते हैं तो जो 2 बूंदें पानी की रह जाती है हमारे धोने की वजह से, तो ये कुल्फी आराम से निकल जाती है। ये थी जरूरी ट्रिक। और हाँ, इस कुल्फी में खासियत तो ये है कि चाहे आप 10 दिन 15 दिन भी आप फ्रीजर में रख देंगे, ये पत्थर की तरह नहीं जमेगी। ये मलाईदार कुल्फी है, ये मलाई की तरह खा सकते हो इसे। तो ये खासियत है इस कुल्फी की, बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो यही टेक्सचर हमें चाहिए होता है कुल्फी का कि मज़ा ही आ जाए इसे खाकर। तो इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, बताइएगा ज़रूर आप इसे कब बना रहे हो। सावन के महीने में किसी भी दिन जब आपने व्रत रखा हो, या फिर आप रक्षाबंधन पे बना रहे हो, या आने वाले त्योहारों पे बना रहे हो, बनाइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।